हेलो गाइस। आप सभी का हमारे चैनल धन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आ चुके हैं हम नए वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आपको हम आज बात करने वाला है एक योजना के बारे में, जो कि है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के बारे में सारी बात करेंगे, सारी जानकारी आप सभी लोगों को हम देने वाले हैं। तो अभी अभी एसबीआई ने इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए एक लोन जारी किया है। तो उस लोन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्या क्या इस लोन की डिटेल्स है, कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कितनी लोन मिल रही है, वो सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है, कौन इस योजना के अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रिसिटी पा सकता है। तो इस योजना में जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसका घर सोलर लगाने के लायक है, यानी कि आपके जो रूफटॉप है वो ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ पर हम सोलर फिट कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। घर के जो मालिक है उसके पास वैध यानी कि लीगल बिजली बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि एक लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल। ठीक है, तो ये है। फिर है, उसने कोई भी दूसरी सोलर पैनल की सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। हम पता है कि बहुत सारी सब्सिडी योजना सोलर रूफटॉप के लिए चल रही है आजकल, पर इसमें से किसी को भी लिया होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई सी भी योजना नहीं है, कोई सी भी सब्सिडी आपने नहीं ले रखी है, तभी जाके आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद इस लोन के लिए न्यूनतम इनकम कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आप मान लो कि आपको लोन लेना है 3 किलोवाट की क्षमता के तक का अपने सोलर रूफटॉप के लिए, तो उसमें कोई भी इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऐसे ही है। फिर उसके बाद है आपको 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता, यानी कि 10 किलोवाट तक की क्षमता की आपको अगर सोलर पैनल्स लगानी है, तो आपको मिनिमम 3 लाख रुपए की आय या से उससे ज़्यादा की आय होनी चाहिए, तभी जाके आप ये लोन के लिए एलिजिबल होगे एसबीआई की तरफ से। तो 3 किलोवाट तक की क्षमता तो कोई भी इसमें नहीं है कि आपको इनकम दिखानी है या नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आपको 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक की अगर लोन पास करवानी है एसबीआई से, तो इस योजना के अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए की मिनिमम इनकम होनी चाहिए। उसके बाद है एसबीआई सूर्य घर योजना में कितने राशि की लोन मिलती है, यानी कि कितनी अमाउंट एसबीआई पास करती है इस योजना के अंतर्गत। तो आपको 3 किलोवाट तक की अगर सोलर रूफटॉप लगवानी है, तो आपको 2 लाख तक की लोन मिल जाएगी। अगर 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट की क्षमता तक का अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है अपने रूफटॉप पे, तो 6 लाख रुपए तक की लोन एसबीआई पास करता है। पर वो है आपकी इनकम स्टेटमेंट के बेस के ऊपर, पर मैक्सिमम 6 लाख रुपए की लोन पास करता है एसबीआई इस मामले में। फिर बात करते हैं, आपको कोई मार्जिन मनी देनी है, यानी कि आप समझ लो कि डाउन पेमेंट की तरह ये बात की जा रही है कि आपको कोई डाउन पेमेंट या तो कुछ भी ऐसे देना है इसमें। तो अगर आपको 3 किलोवाट तक की क्षमता का रूफटॉप लगवाना है सोलर का, तो 10% उसकी जो भी कीमत होगी उसका आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 10% ऐसा मान लो कि डाउन पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक की क्षमता का आपको अगर सोलर पैनल लगवाना है, तो 20% आपको डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, यानी 20% मार्जिन मनी लानी होगी इस योजना के लिए, को लोन पास करवानी है। तो उसके बाद है, इस योजना में इंटरेस्ट रेट क्या है, ब्याज का दर क्या है। तो अगर 3 किलोवाट तक की क्षमता का आपने अगर सोलर रूफटॉप लगवाना है, तो 7% तक के पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज भरना पड़ेगा। और फिर 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट की क्षमता तक का आपको अगर सोलर रूफटॉप लगवाना है, तो उसमें 10.15% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, यानी प्रति वर्ष आपको 10.15% का को ब्याज दर भरना होगा। तो इस योजना में और इस लोन में इतनी आपको इंटरेस्ट रेट भरनी होगी। फिर इसमें बात आती है उम्र की। तो इसमें कितनी उम्र तक आप लोन पा सकते हैं। तो इसमें कोई सी भी ऐसी जनरली है नहीं, परंतु आप देखें तो अधिकतम आयु आप 65 वर्ष तक मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है कि ग्राहक को 70 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष का जब तक हो जाएगा पर्सन, तब तक वो उसको लोन बंद कर देना है। तो आप
65 वर्ष तक आपको मान के चलिए कि लोन का आपको एलिजिबल आप हो जाओगे लोन लेने के लिए इसमें। पर आपको कंडीशन ये है कि 17 सालों के तक आपकी उम्र मतलब 17 साल हो जाएगी तब तक में आपको पैसे भर देने, यानी कि आपके पास 5 साल ही है इस ऋण को बंद करवाने के लिए, इस लोन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर इस लोन को लेने के लिए कोई भी पैन कार्ड या IT रिटर्न या फॉर्म 60 चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको 3 किलोवाट तक की क्षमता का आपको सोलर रूफटॉप लगवाना है तो आपको कोई भी पैन कार्ड, IT रिटर्न या फॉर्म 60 नहीं चाहिए। परंतु आपको 3 किलोवाट से अधिकतर का और 10 किलोवाट तक की क्षमता का अगर रूफटॉप लगवाना है तो इसमें पैन कार्ड, IT रिटर्न एंड फॉर्म 60 चाहिए ही चाहिए होगा। और इसमें जो क्रेडिट स्कोर है, आपको ये लोन पास करवानी तो सिबिल जो हम स्कोर बोलते हैं वो 680 तक का होना चाहिए, तभी जाके आपको ये लोन मिल सकती है, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। फिर से हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए डिटेल में बनाते रहेंगे और आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमने अभी नया ही चैनल चालू किया है, तो प्लीज़ आप जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना करिएगा। थैंक यू।